बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रमशा खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये मछली का सालन। प्लीज़ मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मछली का सालन की रेसिपी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। ये देखिए मछली है, आधा किलो मछली ली है। इसको मैंने धोकर, नमक लगाकर धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और ये तकरीबन इसके 8 पीस हैं, छोटे छोटे। ज़्यादातर हड्डियों का सालन अगर आप बनाएं ना, दोनों हड्डी, उसका ज़्यादा अच्छा सूप सा निकल आता है और सालन भी आपका बहुत मज़े का बनता है। लेकिन थोड़ा 1-2 बड़े पीस भी हैं ताकि बोटी भी हो खाने के लिए, तो और बाकी ज़्यादातर इसमें हड्डियाँ इस्तेमाल होती हैं या सर जो होता है मछली का वो इस्तेमाल होता है। उससे सालन बहुत अच्छा बनता है ना, और सूप बहुत अच्छा निकलता है। तो सालन वाली मछली कोई भी आप ले लें। और ये देखें सॉस पैन लिया, इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं पहले मछली को फ्राई करूँगी। फ्राई मतलब डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस सिर्फ मछली की थोड़ी हीट ख़त्म हो जाए। और फ्राई करने से सालन अच्छा बनता है और कच्चापन भी नहीं रहता। और मसाला बनाएं, उसके अंदर आप बॉयल पानी ऐड करके और मछली रख दें तो ज़बरदस्त सा इसका निकल आता है टेस्ट। अब ये मैं सब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पैन में, एक एक करके हैं। और बहुत ध्यान से करिएगा कि हाथ ना जल जाए या छींट हाथ पे ना आ जाए। तो ये सारे पीस जो हैं फ्राई पैन में, सॉस पैन में रख देंगे। और एक साइड जब हो जाएगी लाइट गोल्डन तो साइड चेंज कर देंगे। ज़्यादा ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है मछली को, वरना सालन में जले का टेस्ट आएगा। तो सिर्फ हमें लाइट लाइट गोल्डन ब्राउन सा से लाइट लाइट सा फ्राई करना है सिर्फ। जब एक साइड हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन से। ये देखें, ये हमारी हो गई है थोड़ी थोड़ी फ्राई। साइड चेंज कर दी है मैंने इसकी। नॉन स्टिक पैन में कर रही हूँ, ना चिपकेगी और ना ही जलेगी और इजीली फ्राई भी हो जाएगी। 6 पीस हैं छोटे छोटे। मेरे पास थोड़ी सी हड्डी और बोटी थी तो मैंने उसी का मैंने कहा आज आपको सालन बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी सर्दियों का मौसम है तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो ये आप इसका सालन बनाकर और राइस के साथ को खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए मेरी हो गई है, ब्राउन हो गई है मछली। सर्दियों में आप ये बनाएं, बहुत ही लजीज। और गर्मियों में भी खा सकते हैं, मछली का तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये भी, ये देखिए मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी ये। और जो इसका ऑयल बचेगा, ये जिसमें हमने फ्राई किया, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी हम अपने मसाले में एंड में जब इसको हम शामिल कर लेंगे। अभी इसलिए इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्याज हमारा ब्राउन नहीं होगा, ना होगा अभी तो लेट होगा। और इसमें मतलब ये कि प्लेन ऑयल लेंगे तो उसमें जल्दी फ्राई हो जाएगा। और इसमें मछली का जो है थोड़ा टेस्ट भी आ गया ऑयल में, तो हम इसको एंड में। अब ये देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने। ये है ऑयल जो है, ये मछली फ्राई हो गई हमारी। अब हम जो है 2 दरमियाने प्याज लेंगे, देखिए। और 2 दरमियाने प्याज हमने काट लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं हमने। इन्हें हम प्याज के साथ ब्लेंड करेंगे। ये अदरक लहसुन लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। और 1 टीस्पून हल्दी है। और 1 टीस्पून ही गरम मसाला है पिसा हुआ, ये एंड में शामिल करेंगे। और साबुत गरम मसाला है जिसमें काली मिर्चें, बड़ी इलायची और ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं ना, साथ में ज़ीरा। ये देखिए मछली फ्राई हो चुकी है। ये सब मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दिए। अब ये हम बनाना शुरू करेंगे। मैंने पैन लिया, इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर। जी, 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे। और इसके बाद हम जो प्याज हमने जो काट लिए थे 2 दरमियाने, वो उसके अंदर शामिल करेंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे।
साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि प्याज जले ना हमारा। प्याज अच्छी तरह हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम अपने मसाले शामिल करेंगे, अदरक लहसुन शामिल करेंगे। और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा प्याज ब्राउन हो जाए जब तक। अभी फ्राई हो रहा है, ये देखिए थोड़ा हो गया है सौते। ये अच्छी तरह हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, साइड से जले नहीं प्याज ना। प्याज जल जाएगा तो सालन में जले हुए का टेस्ट आता है। तो ये देखिए अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और टमाटर भी मैंने बड़े बड़े कट कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। प्याज में सारा जो है ऑयल में से अलग कर लूँगी और उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि शोरबे में प्याज और टमाटर बच्चों को पसंद नहीं आता, बड़ों को भी नहीं पसंद आता, वो फिर निकालते रहते हैं अलग अलग। इसलिए मैं ये देखिए मैंने ब्लेंडर लिया है, इसके अंदर मैं प्याज और ये टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। बड़े बड़े पीस कर लिए मैं टमाटर के, 2 टमाटर थे और प्याज एक ब्लेंडर में शामिल करके इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया, इतना कि ये ग्राइंड हो जाएगी। देखिए ये ब्लेंड हो गया, टमाटर और प्याज का हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसे हम जो है ये जो हमारा ऑयल था जिसमें से हमने प्याज लाइट ब्राउन करके निकाला था, इसके अंदर शामिल कर देंगे। पहले अदरक लहसुन शामिल करेंगे, ये जो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन था पहले वो शामिल करेंगे, उसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले में बाद में कच्चापन आता है, थोड़ा सा इसको भून लेंगे ज़रा। अब थोड़ा सा भून गया है और इसके अंदर हम थोड़ा 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन में। अब इसके अंदर हम जो टमाटर और प्याज का हमने मिक्सचर बनाया था वो शामिल कर देंगे। ये देखिए ये सारा शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये सब शामिल करके हम इसकी हम भुनाई करेंगे, इतना भुनेंगे कि ऑयल हमारा जो मसाला है वो ऑयल छोड़ दो। ये जो ऑयल हमारा मछली का बचा था ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। ये सब शामिल कर दिया हमने। अब इसको अच्छी तरह भुनेंगे, जब मसाला थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दें। और ये देखेंगे कम मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है इसके अंदर मैंने। पिसा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी है। 2-3 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, 1 इलायची बड़ी और 1 दालचीनी डाल दें छोटा पीस, वो डाल के और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये देखें अच्छी तरह भूनेंगे और सॉल्ट शामिल करेंगे। मछली में भी अगर सॉल्ट लगा हुआ है तो हमने यहाँ 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और सॉल्ट जो है कम या ज़्यादा जिस तरह भी आप खाते हो। इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह उसको भूनेंगे कि ऑयल अलग हो जाए। जब ऑयल अलग हो जाएगा मसाले का तो फिर हम फिश शामिल करेंगे। ये 2 कप पानी मैंने गर्म कर लिया है, 2 से 3 कप पानी है। जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं, मछली का गाढ़ा रखना चाहते हैं तो कम शामिल करें। मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी पतला, चावलों के साथ पतला शोरबा अच्छा लगता है। और जो है मैंने पानी गर्म होने रख दिया एक साइड पे और मसाला मेरा भुन जाएगा जब तक पानी गर्म हो जाएगा। मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर फिश शामिल करूँगी और फिर वो जो पानी में गर्म करूँगी वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये मसाला हमारा भुन गया है। ये देखें अब मसाला भुन गया है लेकिन थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया, अभी थोड़ा सा कच्चा है इसलिए थोड़ा पानी ऐड किया और थोड़ा अच्छी तरह और भून लूँगी। अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को।
ये देखिए अब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया, पानी भी हमारा बॉयल बन गया है। प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, अब आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। घर वालों को भी बना कर खिलाइएगा ज़बरदस्ती। अब इसके अंदर हम मछली शामिल कर देंगे, एक एक करके पीस शामिल करेंगे और चम्मच चलाएंगे, ये ध्यान रखेंगे कि मछली टूटे नहीं। ये हल्का हल्का सा चम्मच चलाएंगे हम थोड़ा सा मछली को मसाले में। ये देखिए आराम आराम से इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी इस तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से भून गई है, ऑयल अलग हो गया मसाले से। जितना अच्छी बुनाई करेंगे सालन उतना ही अच्छा बनेगा, मज़े का। और जो कुछ मछली होती है वो जो घुल जाती है, ये सालन वाली मछली आप कह के मछली वाले को लीजिएगा तो वो सालन वाली मछली लेगा तो फिर घुलेगी नहीं वो। और इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे जो हमने बॉयल किया था। जितना आपको शोरबा रखना हो, कम ज़्यादा, दो, मैंने 2 गिलास पानी जो है ये कर लिया तकरीबन। अब इसको हम हिलाएंगे और ढक्कन रख के पहले हम थोड़ा ढक्कन रख के बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो ढक्कन रख के हल्की आंच पे इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के लिए रख देंगे तो इसके ऊपर जो है ऑयल आ जाएगा और उसके ऊपर हम हरा धनिया, हरी मिर्ची डालेंगे और गरम मसाला डालकर और पेश करेंगे और चावल के साथ खाएँ आप। ज़बरदस्त किस्म का जो है मछली का सालन हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए ये बॉयल आ गया, इसको पहले तेज़ आंच पे मैंने कहा था आपको बॉयल आ जाए। अब बॉयल आ गया और इसकी आंच हम कम करके और ढक्कन रख देंगे और 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और फिर बाद में इसको हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा सालन तैयार है। अभी मैं इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करूँगी। बैटर में मैंने निकाल लिया और धनिया भी धनिया हरी मिर्ची शामिल करें। मेरे पास अभी धनिया नहीं है इसलिए मैं हरी मिर्ची डाल के आपको दिखा रही हूँ, डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको यकीनन पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।